नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीमा विक्रय कला यानी इंश्योरेंस सेल्समैनशिप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न इस प्रकार है कि बीमा विक्रय कला की तकनीक को समझाइए। प्रश्न एक बार पुनः, बीमा विक्रय कला की तकनीक को समझाइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। एक बीमा विक्रेता को अपनी योजना पहले से ही तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि बेचने की कला हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। ठीक है, बीमा विक्रेता अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बीमा पत्र को एक निश्चित समय में बेचने की रणनीति को लेकर चलता है कि हमको इतने दिनों में, इतने समय के अंदर इतने बीमा पत्रों को बेचना है। उसके लिए वह निर्धारित करता है कि हमें कितने बीमा पत्रों को बेचना है, कितने निश्चित समय के अंदर। फिर वह उसी अनुसार से योजना बनाता है। ठीक है, वह बीमा पॉलिसी को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकी को अपना सकता है। पहला, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत क्या आता है उसको देखते हैं। बीमा विक्रेता को अपना साप्ताहिक या मासिक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए कि उसको सप्ताह तथा महीने में कितनी पक्की बीमा पॉलिसी करवाना है। ठीक है। दूसरा, ग्राहकों का वर्गीकरण। बीमा विक्रेता को अपनी नज़र में कितने लोग हैं जो बीमा करवाना चाहते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए और उनकी निम्न कैटेगरी बनानी चाहिए। पहला, जो बीमा करवाने को तैयार हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़ा समझाना है। ठीक। तीसरा, कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा समझाना है, तब वो मानेंगे जा कर के बीमा कराने के लिए, है ना। इनकी एक कैटेगरी उसे बनानी चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए लोगों का इस हिसाब से कि इनको कम समझाना पड़ेगा तो इनको पहले, फिर इनको ज़्यादा समझाने पड़ेगा तो इनको सबसे आखिरी में लेते हैं। इनको सबसे पहले जो हैं कि थोड़ा बहुत समझाएंगे और ये बीमा पत्र खरीद लेंगे। ठीक। तीसरा, ग्राहकों का विवरण, जैसे उनका नाम, पता, आयु, पेशा क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, उनके घर के सदस्यों की संख्या कितनी है, आय का स्रोत क्या है कि इनके घर में आय कहाँ से आती है, विवाह आदि के विषय में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, है ना। इनके बारे में मतलब लगभग सब कुछ एक एजेंट को मालूम होना चाहिए। ठीक है। संबंधित दस्तावेज, चौथा पॉइंट, यानी बीमा विक्रेता को बीमा से संबंधित दस्तावेज सदैव अपने पास रखने चाहिए, जिसमें बीमा के प्रस्ताव पत्र, बीमा के दावे का फार्म, पॉलिसी का नमूना, नियमों की प्रतिलिपि इत्यादि उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। पांचवा है ग्राहकों की बीमा के प्रति रुचि जागृत करना। किसी भी बीमा विक्रेता को अपने ग्राहकों के मन में बीमा के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए और इसके लिए उन्हें उदाहरण देकर बताना चाहिए। ठीक है। उनके पास बीमा कंपनी से संबंधित प्रमाण पत्र, पुस्तकें, समाचार पत्रों तथा उनकी तस्वीरों का संकलन होना चाहिए। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर उनको जो है विश्वास दिला दो कि चीज़ बहुत अच्छी है, इससे संबंधित कि आप अगर इसको ले लोगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। ये फर्जी नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, आप इनको देख लो, है ना। समाचार पत्रों की कुछ कटिंगें रखो कि देखो अखबार में भी आया था इसके बारे में, है ना। पुरानी तस्वीरें रखो, उस कंपनी से संबंधित प्रमाण पत्र के पुस्तक जो है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए उन सब की, जिसको सामने वाले व्यक्ति को जिसका बीमा आप करवाना चाहते हैं कि ये करवा ले, उसको दिखाओ कि उसको उस कंपनी पर भरोसा हो जाए। ठीक है। समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित संबंधित घटनाओं की कटिंग को आवश्यकता पड़ने पर दिखाया जा सके, इसलिए उसको पहले से अपने पास रखना चाहिए, जिससे वो बीमा खरीदने के लिए तैयार हो सके, यानी सामने वाला व्यक्ति उसके लिए राजी हो सके कि हाँ ठीक है, हम चलो सोचते हैं या फिर हम चलो खरीद लेते हैं। ठीक। छठा, रिकॉर्ड रखना। बीमा विक्रेता को चाहिए कि वह जो कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखे। इस रिकॉर्ड में बीमा विक्रेता द्वारा अपने व्यवसाय की प्रगति, पुराने ग्राहकों की पॉलिसियों के रिकॉर्ड, भुगतान की जो तारीख है उसको, प्रीमियम की सूची, नए ग्राहकों की सूचना इत्यादि रखी जानी चाहिए। ठीक है। सातवां पॉइंट है भविष्य की योजना। बीमा विक्रेता को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। उसका उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करना होना चाहिए। उसे कब ग्राहकों से मिलना है, कब कार्यालय जाना है, कब अधिकारियों को सूचनाएं आदि भेजनी है, इन सभी कार्यों को उसे एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है। आठवां है पॉइंट
विक्रय के बाद बेचने की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है कि विक्रेता द्वारा विक्रय को पूरा हो जाने के बाद भी ग्राहकों के संपर्क में रहना चाहिए। मतलब जैसे आपने किसी का बीमा करवा दिया, ठीक, तो अब अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, अगर उसको कोई डाउट होता है उसको दूर करते हैं, उसके बारे में उसको बताएंगे कि ऐसा नहीं है। अगर कोई उसके दूसरा व्यक्ति कह रहा फर्जी है तो व्यक्ति के मन में जो संदेह उत्पन्न होने लगता है, तो जिसने बीमा कराया है, मतलब जो व्यक्ति है, वो तुरंत एजेंट से बातें करता है कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो एजेंट को चाहिए कि उसको समझाए ऐसा कुछ नहीं है ना, अच्छे से अच्छे समझाए। अगर वो भी भ्रम उत्पन्न करेगा, एजेंट अगर व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न करेगा तो दूसरों को मना करने लगेगा कि भैया बीमा मत कराना। अगर एजेंट बहुत अच्छा समझाता है, ठीक है, और उसको भरोसा दिलाता है, तो वो जो आदमी जिसका एजेंट ने बीमा कराया है वह दूसरे और 10 आदमियों से कहेगा कि हाँ चलो बीमा करा लो आप भी, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जो बीमा विक्रेता है उसको जो है विक्रय के बाद भी ग्राहकों के संपर्क में रहना चाहिए और उसके प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अगर कोई मतलब उसके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है या संदेह उत्पन्न होने लगता है उसके अपने व्यवसाय बीमा पर, तो उसको जो है ऐसी स्थिति में उसको दूर करना चाहिए, ठीक है, और व्यक्ति को भरोसा दिलाना चाहिए कि भविष्य में ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।